गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल की प्रैक्टिस। लास्ट दो वीडियोस में गुडविल की जो अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थी, उसको हमने डिस्कस किया है किस तरह से हम गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं। तो देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज पर्सनली, देन एज इन कैश, देन अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, एंड लास्ट एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर? बट वो हमने ओनली एज अ नोट्स ही डिस्कस किए थे, लेकिन ओनली नोट से कुछ नहीं होता। अकाउंट्स में हमें तो प्रैक्टिकली उनको रिलेट भी करना होता है, तभी वो प्रॉपर ढंग से समझ में आते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूँ, फिर हम बात करेंगे। और कल से मंडे से आपको होमवर्क भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ कि ए and B are in a form in 3:2. They C is admitted as a new partner for 1/4 sharing profit। पहले इतना क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फर्म है उसमें ऑलरेडी पार्टनर दो फर्म है, ए और बी है, उनका रेशियो 3:2 है। सी को वो एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। क्लियर? एक सेकंड में इन डाल देता हूँ। क्लियर नहीं दिख रहा ना लास्ट लाइन आपको? लास्ट लाइन आपको क्लियर नहीं दिख रही है ना? बोला नहीं, अभी इन डालता हूँ इसमें। एक सेकंड। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, स्टार्ट करते हैं। As a new partner for 1/4 share in profit, he contributed ₹1,00,000 for his capital and ₹60,000 for his goodwill। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है
कि एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे ए और बी। सी को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, तो सी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख रुपीस कैपिटल के लिए और 60,000 गुडविल के लिए। ठीक है, तो इसमें करना है क्या है, आपको गुडविल के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है, आवश्यक एंट्रीज जो भी है वो आपको पास करनी है। तो एंट्रीज क्या होगी हम उसकी बात करते हैं। तो बताइए इसमें गुडविल की जो 4 कंडीशंस थी उनमें से कौन सी कंडीशन इफेक्ट हो रही है, इसमें गुडविल की कौन सी कंडीशन इफेक्ट हो रही है, जल्दी से बताइए। एब्सोल्युटली कैश वाली कंडीशन इफेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, देखिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट दिया, 2 सीज कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल भी दे रहे हैं, और 2 गुडविल अकाउंट। एक बात समझ में आ गई कि मैं दोनों को क्यों लिखा। तो कैश जो इन हो रहा है वो 2 वे में आपको रिसीव हो रहा है, एक तो एज ए कैपिटल रिसीव हो रहा है, एक एज ए गुडविल रिसीव हो रहा है। एज ए कैपिटल कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, एज ए कैपिटल अमाउंट रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपीस, और एज ए गुडविल रिसीव हो रहा है 60,000 रुपीस। तो फर्म को टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, फर्म को टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 1 लाख तो उसको कैपिटल का रिसीव हुआ और 60,000 उसको गुडविल का रिसीव हुआ। इट मींस टोटल फर्म के पास जो अमाउंट आ गया वो रिसीव हुआ 1,60,000। नेक्स्ट की बात करें, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by नाम लिख देते एक्स्ट्रा बाय से। तो मैं जानना चाहता हूं कि फर्स्ट एंट्री किसके प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, रिप्लाई करके बताइए फर्स्ट एंट्री किसके प्रॉपर्ली समझ में आ गई है। कैश आया अपने पास, गुडविल के कॉन्सेप्ट में भी आया और कैपिटल के कॉन्सेप्ट में भी आया, और फर्म के पास जब कैश इन होता है तो ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैपिटल आपकी से इंक्रीज होगी, गुडविल रिड्यूस होगी, इसलिए यहां पर ये क्रेडिट हो गई। अब बताइए नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, व्हाट विल बी नेक्स्ट एंट्री, व्हाट विल बी नेक्स्ट एंट्री, किस मैटर के लिए, किस ट्रांजैक्शन के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, एंट्री भी बता दीजिए एंट्री क्या होगा, एंट्री भी बता दीजिए एंट्री क्या होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट एक्शन कि गुड ट्रांसफर करने के लिए होगी क्या, एब्सोल्युटली गुडविल सीआर की हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुडविल हो जाएगी गुडविल अकाउंट दिया। 2 ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर नहीं लिखना है, उनके नेम लिखना है। थ्योरी में तो ओल्ड पार्टनर लिखते हैं बट क्वेश्चन में हम उनका नेम लिखते हैं। आई मीन ओल्ड पार्टनर कौन है, इज कैपिटल अकाउंट और 2 इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंट्री जब करेंगे नोट्स में तो ओल्ड पार्टनर ही लिखेंगे, पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ओल्ड पार्टनर कौन है उनका नेम यूज करना है। क्लियर, कितने स्टूडेंट्स की एंट्री समझ में आ गई है, कितने स्टूडेंट्स की एंट्री समझ में आ गई है, 15 समझ में आ गई आपकी। ओके, नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइस रेशियो, being goodwill transferred in sacrifice ratio। न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है उसे ऑलवेज हम सैक्रिफाइस रेशियो में ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना है, 60,000 है। क्या इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है क्या इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है क्या, नहीं है तो फिर क्या करना है। कल क्लास में नोट मैंने बताया था, absolutely in the absence of
इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइस रेशियो कंसीडर करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसको एज ए नोट आपको नीचे कंपल्सरी वे में मेंशन ही करना होता है। हम डायरेक्टली एंट्री करके आगे सारा काम करके आगे एंट्री करेक्ट है, तो विदाउट नोट आपकी एंट्री इफेक्ट हो जाएगी। तो पहले मैं ऐसे लिखता हूं, being goodwill transferred in sacrifice ratio। ठीक है, अब यहां नोट कर लेंगे। नोट इक्वेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लिखना, तो यहां स्पेस कम है तो यहां बता रहा हूं, ये नोट आप नीचे लिखोगे इक्वेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। तो क्या होगा, in the absence of any information, in the absence of any information, old ratio is known as sacrifice ratio। ये आपको मानना नहीं है, ओनली मानना ही नहीं है, मानने के साथ साथ ये आपको एज ए नोट भी मेंशन करना है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम किसी चीज को एज ए नोट या वर्किंग नोट मेंशन नहीं करते हैं तो मार्क्स कट हो जाते हैं, और हम एक सिंगल मार्क्स भी कट नहीं होने देना चाहते। तो जो वर्किंग नोट की नीड होगी, जो भी नोट की नीड होगी, वो हम कंपल्सरी वे में क्लियर करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, और ये 3:2 ही क्या कंसीडर करेंगे, न्यू हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कंसीडर करेंगे। तो 60,000 रुपीस को 3:2 में डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। 60,000 रुपीस को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ए का 36,000 एंड बी का 24,000। ए का 36,000 और बी का 24,000। कितने स्टूडेंट्स की बात समझ में आ गई है, कितने स्टूडेंट्स की इक्वेशन समझ में आ गए प्रॉपर्ली एंड विद कॉन्फिडेंस? सबके समझ में आ गया है? अच्छी वंदना, क्योंकि तक आपने प्रीवियस नोट्स वीडियोस पढ़े हैं। देखिए, अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो क्या होगा। हाँ वेरी गुड, धीरे धीरे पढ़ते ना हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करूं तो क्या होगा, सपोज इसमें लिखा होगा कि गुडविल withdrew by old partner, old partner, ये लैंग्वेज एक्स्ट्रा आ जाती है। गुडविल विथड्रू बाय ओल्ड पार्टनर की कंडीशन आ जाती है, एक लाइन एक्स्ट्रा और आ गई, तो फिर उस केस में क्या इफेक्ट पड़ता, क्या दो एंट्री होती है या फिर कुछ और भी इफेक्ट होता? ये एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाती, गुडविल विथड्रू बाय ओल्ड पार्टनर, इस वे में क्या होता, थर्ड एंट्री और हो जाती। ओके गुड अक्षय संजू, किस मैटर की एंट्री होती, विथड्रॉल की होती, क्योंकि मैंने कहा था जब विथड्रॉल की इंफॉर्मेशन है तो ही हम थर्ड एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, आपने कहा एक एंट्री और होगी, बहुत अच्छी बात है, बट एंट्री क्या होगी इसके लिए स्पेस दिया है, एंट्री क्या होगी एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी गुडविल किस में ट्रांसफर हो गई थी, कैपिटल में, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, अब उसको निकाल रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डीआर 20 कैपिटल अकाउंट DR2 केस कैपिटल अकाउंट DR बेस कैपिटल अकाउंट DR2 फर्म से क्या कम हो जाएगा, क्या चला जाएगा, केस चला जाएगा, तो केस कम हो जाएगा। तो कितना गुडविल का अमाउंट एक अकाउंट में ट्रांसफर होता 36, बी में कितना ट्रांसफर होता 24, ये पूरा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कहा कितना परसेंट निकाल रहे हैं, जब ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कितनी गुडविल विड्रॉल कर रहे हैं, कितनी गुडविल विड्रॉल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं
कंप्लीटली जितना भी अमाउंट है गुडविल का वो सारा ही विड्रॉ कर रहे हैं। यानी 60 उनको ट्रांसफर किया, 60 का 60 विड्रॉ करेंगे, तो ए को तो 60 में 36 मिला, वो 36 विड्रॉ करेगा, बी को 24 मिला, वो 24 विड्रॉ करेगा, और टोटली कितना विड्रॉ किया जाएगा, टोटली कितना विड्रॉ किया जाएगा, टोटली 60,000 रुपीज विड्रॉ किए जाएंगे। क्या थर्ड एंट्री समझ में आ गई आपके? थर्ड एंट्री आपकी समझ में आ गई है? जल्द से बताइए, रिप्लाई मी फास्ट। ओके, बट मैं कहूं 60%, चलो थोड़ा इजी बनाता हूं, 50% गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। अब बताओ क्या होगा? 50% गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर, ये लैंग्वेज होती तो क्या होता? क्या तब भी आपके ये अमाउंट आता? क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो अभी मैंने कहा कि क्वेश्चन में ये था कि गुडविल विड्रॉल तो कर रहे हैं, बट कितना कर रहे हैं ये गिवन है, बताया हुआ है कितना विड्रॉल कर रहे हैं। तो उस वे में यहाँ पे कंप्लीटली नहीं आएगा, 36 इसको मिला था, 24 इसको ट्रांसफर किया था, ये कंप्लीटली विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं। तो जितना हमने ट्रांसफर किया उसका जो सर्टेन परसेंटेज होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ 36 का 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000, और यहाँ इसका 50% करेंगे जो 12,000, और ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। क्या आपकी बात समझ में आ गई है? क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? गुड। अब मैं इसी में एक लाइन और ऐड करता हूं, गुडविल अकाउंट इज goodwill account was opened with 30,000. Goodwill account was opened with 30,000. क्या कुछ चेंज होगा? एक लाइन और डाल दी मैंने, goodwill account was opened with 30,000. अब क्या चल जाएगा या होगा ही नहीं? क्या अब क्वेश्चन सेम रहेगा या कुछ चेंज होगा? goodwill account was opened with 30,000. अब क्या होगा? क्या हमारे इस क्वेश्चन में कुछ चेंज हो जाएगा? रिप्लाई में मैं कह रहा हूं कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है 30,000 रुपीज से, क्या अब चेंज होगा? इस बार आपका रिप्लाई नहीं मिला मुझे। हैव यू एनी आइडिया? अक्षित, संजू, वंदना, कोई रिप्लाई नहीं है, नहीं मिला मुझे। वंदना, एंट्री आपने करेक्ट बोली है, बट मैंने कहा था कि चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा? आपने बिल्कुल सही एंट्री कही है। एंट्री होगी किस बात की होगी? कि जब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है, आई मीन ओपन है, जब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है आई मीन ओपन है, तो उसको राइट ऑफ करेंगे, आई मीन रिटर्न ऑफ करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपने बिल्कुल करेक्ट लिखी होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे बताइए? लेकिन एंट्री कब होगी, किस जगह होगी? यहां होगी या ऑल थ्री एंट्रीज से पहले होगी? सीक्वेंस बताइए। गुडविल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री कब होगी? स्टार्टिंग में होगी, एब्सोल्युटली सबसे पहले होगी। इसलिए ध्यान रखना, जब गुडविल का क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गुडविल अकाउंट कहीं ओपन तो नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या कहीं गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है। नहीं है, डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है, बट है तो फर्स्ट में आप उसको राइट ऑफ करो, आई मीन रिटर्न ऑफ करो, देन आप जो भी एंट्रीज है, जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग आपको पास करनी होगी। तो एंट्री क्या बनेगी, मैं यहां लिखता हूं, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने अमाउंट से गुडविल ओपन थी? 30,000 रुपीज से। अब ध्यान रखिए, मुझे बताइए ये जो 30,000 रुपीज है गुडविल के,
क्या ये न्यू पार्टनर की गुडविल है? ये जो 30,000 रुपीज से गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट था, ओपन था, ये गुडविल क्या न्यू पार्टनर की है क्या? क्या ये न्यू पार्टनर की है क्या? नहीं, ये न्यू पार्टनर की नहीं है। न्यू पार्टनर की गुडविल को तो हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बट गुडविल अकाउंट को जो राइट ऑफ करते हैं वो कौन से रेशियो में करते हैं? जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट थी और जिसको हमें राइट ऑफ करना है वो कौन से रेशियो में राइट ऑफ की जाती है? गुडविल अकाउंट को हम राइट ऑफ करते हैं वो ऑलवेज हम करते हैं ओल्ड रेशियो में। लिसन अगेन, गुडविल अकाउंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, ओपन होती है, उससे हम ऑलवेज कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? तो आपको आंसर माइंड में रखना है, ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइस में तो न्यू पार्टनर की गुडविल को ट्रांसफर करते हैं, पर जो ओल्ड गुडविल है, जो पहले से अकाउंट ओपन है, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में ही क्लोज कर देते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपकी? क्या ये बात समझ में आ गई आपके कि जो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है, जिसको हमें क्लोज करना है, उससे ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही क्लोज करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। तो इसको यहाँ ओल्ड रेशियो 3:2 ही है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18 और 12। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों की? क्या आपकी बात समझ में आ गई है? फिर मैं इस क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब मैं चेंज कर क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। He contributed 1 lakh rupees for his capital. बस इतना ही। His goodwill 60,000. His goodwill 6,000, and he not contributed as in cash. मैं क्या बोल रहा हूं उसमें बोलने में ध्यान देना आप लोग। क्या लैंग्वेज आ गई यहाँ पे कि his goodwill 6,000 and he not contributed as in cash। क्यों नकद में नहीं ला रहा? अब ये लाइन आ जाएगा, 1 लाख रुपीस कैपिटल ला रहा है, तो लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपीस फॉर हिज कैपिटल, तो कैपिटल तो आ जाएगा, पर क्या नहीं आएगा? अब यहाँ पे गुडविल का अमाउंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट एंट्री में जो चेंज हो, आप समझ गए क्या? फर्स्ट एंट्री में जो चेंज मैंने किया, क्या आपकी बात समझ में आ गई? ऐसा चेंज मैंने क्यों किया? फर्स्ट एंट्री में जो मैंने चेंज किया है, क्या आपकी समझ में आ गया है? हाँ, चेंज करने का रीजन क्या था कि वो कैश में केवल कैपिटल ला रहा है, तो जो कैश में ला रहा है उसको तो हमने ले लिया। अब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट तो है, तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? नंबर 1 में तो ये एंट्री होगी तो एग्जिस्ट थी, जिसको हमने क्लोज कर दिया। सेकंड एंट्री हमने से कैपिटल ले ली। थर्ड एंट्री कौन सी होगी? थर्ड एंट्री कौन सी होगी? गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट था, फर्स्टली हमने इसको क्लोज किया, देन न्यू पार्टनर से उसकी हमने कैपिटल ले ली। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? अनेबल टू ब्रिंग इन कैश का मैटर आ गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये वाली एंट्री जो यहाँ पे करी हुई है, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ। गुडविल नहीं आएगा, गुडविल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सीज करंट अकाउंट डीआर। क्या लिखा जाएगा? सीज करंट अकाउंट डीआर। तो सी का करंट अकाउंट डीआर कब करते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट कब ओपन करते हैं? न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन किस केस में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं? आप मुझे रिप्लाई करके बताइए। एंट्री आपने करेक्ट बताई है, बट किस सिचुएशन में एंट्री करते हैं? आई मीन न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हम डेबिट किस केस में करते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अक्षित का आंसर करेक्ट है। अदर स्टूडेंट्स
क्या आपको पता है? तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जब हमें पता है कि न्यू पार्टनर फर्म में एंटर हुआ है, बट वो कितनी गुडविल ला रहा है ये भी हमें पता है, बट कैश में नहीं दे रहा है, ये लाइन क्लियर गिवन आ गई। इसमें क्या गिवन है कि वो कैश में नहीं ला रहा है, गुडविल है वो कैश में नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सक्यूज को उसकी एक्सक्यूज पे करेंगे। हम क्या बोलेंगे, भाई अमाउंट तो हमें लेना है, तो हम आपका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे और उसमें से अमाउंट ले लेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। और विड्रॉल की एंट्री वैसे होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, विड्रॉल की एंट्री वैसे ही होगी जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं। आई बात समझ में? अब मैं यहाँ ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन नहीं है, विड्रॉल की इंफॉर्मेशन नहीं है, और नहीं है तो फिर ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। कितने स्टूडेंट्स के समझ में आ गए? मैंने लाइन नोट स्केच कर दी कि विड्रॉल का मैटर ही नहीं है, इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो जब विड्रॉल की इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है तो विड्रॉल करने की एंट्री भी हमें पास नहीं करनी है। सबके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? सबके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? ओके, आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा होता he contributes his capital personally, यहाँ क्या मतलब, सॉरी, he contributes his goodwill personally, I'm repeating, he contributed his goodwill personally, तो क्या चेंज होता, क्या कोई चेंज होता है नहीं होता? नो एंट्री विल बी पास्ड, कौन सी एंट्री पास नहीं होती? क्लोज करने की एंट्री होती, गुडविल को रिसीव करने की एंट्री भी होती, बट गुडविल के, वापस बता रहा हूँ, गुडविल अकाउंट को ऐड करने की एंट्री होती, कैपिटल को रिसीव करने की एंट्री भी होती, लेकिन इसके बाद गुडविल के लिए जो नए पार्टनर की गुडविल उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते। कौन सी एंट्री करते हैं? नए पार्टनर की जो गुडविल है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते। ओल्ड गुडविल है उसको ऐड करने की एंट्री भी करेंगे, अदर देन गुडविल, मतलब गुडविल के अलावा कुछ ला रहे हैं उसको रिसीव करने की एंट्री भी करेंगे, पर नए पार्टनर की, आई मीन न्यू पार्टनर की गुडविल की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। इस केस में कौन सी एंट्री नहीं होगी? ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, तो ये तो किसकी है? राइट करने की है, और ये कैपिटल की है, बट गुडविल की कोई एंट्री होगी ही नहीं क्योंकि वो प्राइवेटली ला रहा है, आई मीन फर्म के साथ उसकी कोई डील नहीं हुई है। क्या अब सबके समझ में आ गए? क्या अब सबके समझ में आ गया है? क्या कोई डाउट है आपको? किसी को डाउट नहीं है? गुड, वेल डन। अब मैं कहूं यहां ये लिखा होता कि उसकी जो गुडविल है, ये लाइन में आपसे चेंज कर देता हूं, यहां ये मेंशन होता कि वो गुडविल के लिए 60,000 80,000 की मशीनरी और 20,000 क्रेडिटर दे रहा है। क्या दे रहा है? वो दे रहा है 80,000 की मशीनरी दे रहा है और 20,000 के क्रेडिटर दे रहा है फॉर हिज गुडविल। अब बताओ क्या चीज है? इस बार वो गुडविल दे रहा है, लेकिन गुडविल के लिए क्या कर रहा है? वो एक मशीन दे रहा है, एक क्रेडिटर दे रहा है। तो आप स्क्रीन पर मैसेज बॉक्स में एंट्री करके बताओ गुडविल के रिगार्डिंग क्या एंट्री होगी। बता सकते हो आप मुझे? चलो मैं बताता हूँ आपको, इसको आप साइड में रखो, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एंट्री भी सेम रहेगी, बट अब थर्ड एंट्री कौन सी होगी?
गुडविल रिसीव करने के लिए हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और एंट्री क्या होगी मैंने आपको बताया भी है, क्या ला रहा है वो, एक तो है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट जो कि एसेट्स इंक्रीज हो गई टू क्रेडिट अकाउंट, और अमाउंट आया किसके लिए है, ये अमाउंट आया है गुडविल के लिए। मशीनरी कितने की थी उसमें 80,000 की थी, 20,000 की क्रेडिटर है, इसका मतलब ये अमाउंट कितना है 60,000 रुपीज है जो उसकी गुडविल के लिए है। वंदना एंट्री सही है, बट क्रेडिटर भी तो ला रहा है, वो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी भी तो ला रहा है, तो हमें इफेक्ट केवल एसेट्स का शो नहीं करना है, लायबिलिटीज का भी शो करना है। क्या ये एंट्री सबके समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए, क्या ये एंट्री सबके समझ में आ गई है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। समझो अक्षय, समझो आपको रिप्लाई नहीं आया, जब कल का जो टॉपिक था लास्ट वाला फोर्थ कंडीशन, मैंने वहां बताया था कि गुडविल का जो फोर्थ कंडीशन है वो है एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसमें में क्या है, वो आपको गुडविल दे तो रहा है पर कैश नहीं दे रहा है, वो गुडविल के लिए क्या कह रहा है कि आप मुझे, हम आपको गुडविल के लिए कुछ एसेट्स दे रहा हूँ कुछ लायबिलिटीज दे रहा हूँ, तो हमारे पास तो एसेट्स आ रही है लायबिलिटीज भी आ रही है, एसेट्स हमारी फर्म के पास आ रही है उसमें से एसेट्स क्लीन हो रही है, लायबिलिटीज भी हमारी फर्म के पास आ रही है, इसका मतलब लायबिलिटीज क्लीन हो रही है, एसेट्स इंक्रीज होती है डेबिट करते हैं, पर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, मशीन में डेबिट किया और क्रेडिट को क्रेडिट किया, और एक लाया किसके लिए है, गुडविल के लिए, डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा वो गुडविल के लिए हो जाएगा। क्या अब सबके समझ में आ गई है, क्या अब सबकी समझ में आ गई है, तो गुडविल की यही सारी एंट्री थी जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है, गुडविल अकाउंटिंग की सारी एंट्रीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है, एंड आई होप आपको गुडविल का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि गुडविल के रिगार्डिंग आपकी बुक में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें कैलकुलेशन का मैटर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, अभी हमने केवल ओनली अकाउंटिंग की बात की है, गुडविल के अकाउंटिंग को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है वो आप प्रैक्टिस करना, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, क्लियर। मैं आपको बता दूंगा, मुझसे आप पूछ लेना, अभी क्लास ले रहा हूँ, आफ्टर 4-5 आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो सर कौन से क्वेश्चंस कौन से एग्जांपल्स हमें करने हैं जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना, इससे आपको पता लग जाए कि आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।